बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाही बातें ऑफिशियल की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बिलखुसूस उन बहन बेटियों के लिए है जिनकी अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारी घर वाले से नहीं बनती, कि वो हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है और हर वक्त गुस्सा में रहता है। तो आप इस वीडियो को गौर से और तवज्जो से देखें और इसमें जो बातें आपको बताई जाएं उन 4 बातों को जहन में बिठा लें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर शोहर आपके साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत से रहेगा। तो नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें मरते दम तक एक दूसरे का साथ देने का वादा किया जाता है। कुछ लोग इसको निभा नहीं पाते और तलाक की सूरत में अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, और कुछ जोड़े अलहदगी इख्तियार तो नहीं करते पर एक दूसरे को कभी खुश नहीं कर पाते। आज हम आपको ऐसी मालूमात देंगे कि मर्द यानी शोहर को खुश कैसे रखा जाए, चाहे वो जिनसी तौर पर हो या ज़हनी तौर पर। दोस्तों, हर इंसान सुकून चाहता है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में सुकून ना हो तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और बात बिगड़ते बिगड़ते न जाने कहाँ से कहाँ चली जाती है। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उसको ज़हनी और जिस्मानी सुकून दे और उसकी ज़िंदगी खुशगवार और पुरसुकून गुजरे। इसी तरह औरत की भी यही ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशगवार और पुरसुकून गुजरे। तो शोहर को खुश रखने के लिए सबसे पहला ये काम है कि जिस वक़्त शोहर घर में दाखिल हो तो बीवी को चाहिए कि वो खुश होकर और मुस्कुराकर इसको देखे। ये ना हो कि उसके घर आते ही मोहल्ले या सारे घर के मसाइल उसके सामने रख दिए जाएं कि ये हुआ वो हुआ, बल्कि उसके लिए फ़ौरन चाय पानी का एहतमाम करके उसको पिलाया जाए ताकि उसकी सारी थकन दूर हो और वो खुश हो जाए। और दूसरी बात ये कि गुस्सा की हालत में खामोश रहा जाए और शोहर से बहस ना की जाए। अगरचा मर्द गलती पर है, ये नहीं कि सारी गलतियां औरतें ही करती हैं, मर्द भी गलतियां करता है और गुस्सा में पता नहीं क्या क्या कह जाता है। पर औरत को चाहिए कि वो गुस्सा की हालत में मर्द के सामने बोलने से परहेज़ करे, क्योंकि बाज़ मर्द गुस्सा में तो बहुत कुछ कह जाते हैं पर बाद में उसकी इतलाफ़ी और माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो बेहतर यही है कि गुस्सा की हालत में आप परहेज़ करें। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो उस वक़्त आप शोहर को ये बात समझा सकती हैं कि आज आपने ये काम गलत किया था, तो उस वक़्त आपकी बात भी सुनी जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाज़ मर्द गुस्सा की हालत में बहुत कुछ कह जाते हैं और बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह करेंगी, आगे से बहस करेंगी, आगे से हर बात का जवाब देंगी, तो ये बात मर्द को नागवार गुजरती है, इससे दूरियां बढ़ जाती हैं। और तीसरी बात, हर मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, और ये हक़ इस्लाम और शरीयत ने मियाँ बीवी को दिया है। तो अगर मर्द इस काम के लिए राज़ी हो तो इस सूरत में बीवी मर्द का साथ देने से इनकार कर दे तो ये चीज़ शोहर को बहुत नागवार गुजरती है। और हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अगर शोहर हम बिस्तरी के लिए औरत को बुलाए और वो बग़ैर किसी वजह के इनकार कर दे तो शोहर इसी तरह सो गया तो सारी रात उस औरत पर खुदा की लानत बरसती है। अस्तग़फिरुल्लाह, कितना बड़ा गुनाह है। तो आपसे यही गुजारिश है कि खुदा की लानत से बचिए। और हाँ, ये लानत उस वक़्त है जब कोई वजह ना हो। अगर कोई वजह ना हो या औरत नापाक ना हो तो फिर कोई बात नहीं। और चौथी बात, घरेलू मामलात में भी ज़्यादा दखल अंदाजी ना दें, यानी अगर आपकी घरेलू ज़रूरियात शोहर पूरी कर रहा है तो आप बिला वजह घर वालों के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। मतलब शोहर के वालिदैन, शोहर के बहन भाई, उनके बारे में शोहर के सामने बुराई ना करें बल्कि तारीफ़ करें, इससे शोहर को दिली खुशी महसूस होती है। इसी तरह शोहर के वालिदैन
اور شوہر کے بہن بھائیوں کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہ کرے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں کہ جن پر اگر عورت عمل کرے تو خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکتی ہے اور مرد کو پوری زندگی کے لیے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔